जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक केज में बंद होती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वहाँ पे बंद देखकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता जो कि उसकी आवाज़ सुन पाता। तभी दूर से कोई उसके केज की रस्सी खींचता है और उसे पानी के अंदर डुबाने लगता है, जिससे वो लड़की केज से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा कौन कर रहा था। हमें केली और मरिया नाम की 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं और वो बहुत ज़्यादा ईविल भी होती हैं। वो दोनों ये बात जानती हैं कि लड़कियों के लिए लड़के कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो इस बात का फायदा उठाती हैं बाकी लड़कों से मस्ती करके। वो अपनी एक आईडी एक स्ट्रेंजर टॉकिंग साइट पे बना देती हैं ताकि वो किसी बंदे को फंसा सकें और उससे कुछ बहुत ही गलत काम करवा सकें, जिससे वो उसके साथ कुछ फन कर सकें। वो दोनों फोन में वो साइट खोलती हैं और वहाँ पे एक बंदे से बात करने लगती हैं जो कि शादीशुदा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे बात कर रहा था। केली मरिया से कहती है कि ये लड़के कितने स्टूपिड होते हैं, वो इतनी जल्दी लड़कियों पे यकीन कर लेते हैं और वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मरिया उससे कहती है कि इन लड़कों ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है, इसीलिए वो इन लड़कों से बदला लेना चाहती है, तो क्यों ना वो कुछ अलग चीज़ करें। केली उससे पूछती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है, तो मरिया उससे कहती है कि क्यों ना वो किसी बकरे को फंसाएं और उसे बहुत ही गंदी गंदी चीज़ करवाएं जिससे वो टॉर्चर हो। ये सुन के केली को उसका आइडिया बहुत ही पसंद आता है और उसे कहती है कि वो अपने रूममेट से इस बारे में बात करेगी। उसकी एक रूममेट रात को उस साइट पे ऑनलाइन होती है जहाँ पे उसे जेरी नाम का एक बंदा नजर आता है। वो उससे बात करने लगती है तो उसे पता चलता है कि जेरी उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अपनी दोस्तों को इस बारे में बताती हैं और वो तीनों डिसाइड करती हैं इसे ही अपना बकरा बनाने के लिए। जेरी उनसे कुछ फनी बातें करता है जिससे वो उसकी फ्रेंड बन जाती हैं और जैसे ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है वैसे ही लड़कियां उसे अपना कैमरा ऑन करने के लिए कहती हैं। जब जेरी अपना कैमरा ऑन करता है तो वो देखती हैं कि वो एक बूढ़ा इंसान है जो कि बिल्कुल भी बोल नहीं सकता। वो जेरी से कहती हैं कि आखिर वो उनके लिए क्या कर सकता है, तो जेरी उनके लिए अपनी बॉडी से कुछ टास्क करता है जिसे देखकर उन तीनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जेरी उनसे पूछता है कि अब वो उसके लिए क्या कर सकती हैं, तो तीनों उसे अपनी ब्रेस्ट खोल के दिखाती हैं जिससे जेरी को बहुत ही खुशी होती है और वो उनसे कहता है कि वो अगले टास्क के लिए तैयार है। अगले दिन मरिया केली से मिलने के लिए उसके घर आती है, जहाँ केली उसे बताती है कि कल रात उन्हें एक ऐसा बकरा मिला है जो कि उनकी हर बात मानने को तैयार है। वो दोनों तुरंत लैपटॉप पे जाती हैं और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। वो जेरी से कनेक्ट करती हैं जो कि उस वक्त लाइव होता है और वो दोनों कैमरा ऑन करती हैं, तो उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि बाकी 2 लड़कियां कहाँ पर हैं, तो केली उन्हें बताती है कि वो दोनों अभी सो रही हैं। उसके बाद वो दोनों उसे टास्क देती हैं कि वो अपने शरीर पे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए और इस सुन के जेरी ये करने के लिए तैयार हो जाता है। जेरी एक इलेक्ट्रिक मशीन से अपनी सारे बॉडी पार्ट्स पे करंट लगाने लगता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और इन दोनों लड़कियों को ये देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद वो उसे लड़की की तरह ड्रेसअप होने के लिए कहती हैं और जेरी ये बात भी उनकी मान लेता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा वो कहती हैं। जेरी को ये बात पता नहीं थी कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हैं ताकि एंड मौके पे आके वो उसे फंसा सकें और ये वायरल कर सकें। अब ये कई दिनों तक उससे बात करती रहती हैं और जेरी इनके लिए टास्क करता ही रहता है। एक दिन तो ये उसके चेस्ट में पियर्सिंग करवा देती हैं जिससे जेरी को बहुत दर्द होता है, लेकिन उनके लिए वो दर्द को सह लेता है। एक दिन ये जेरी से कहती हैं कि वो अपने टॉयलेट सीट में जाए और उसके अंदर अपना मुंह डाल दे और जेरी ये टास्क भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो दोनों आपस में बातें करती हैं कि ये कितना सिली इंसान है जो कि उनके हर टास्क करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे ले जाना चाहती हैं। वो फैसला करती हैं कि वो जेरी को जान से मार डालेंगी क्योंकि वो एक स्टूपिड इंसान है और उनके लिए वो सिर्फ एक मजाक था। एक दिन वो जेरी से कहती हैं कि वो अपने आप को बेल्ट से मारे और जेरी बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को बेल्ट से मारने लगता है, जिसे देखकर इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो एक दिन जेरी के पास जाएंगी। रात को ये दोनों डिसाइड करती हैं कि वो एक दिन जेरी के पास जाएंगी और उसे वो बुरी तरह बुली करेंगी और जान से मार डालेंगी। अगले दिन दोनों अपनी कार में निकल जाती हैं उससे मिलने के लिए और वो जेरी को भी एक जगह पे बुलाती हैं ताकि वो उससे मिल सके। जेरी अपना लैपटॉप निकालता है और इनसे वेबसाइट से कनेक्ट करता है और ये दोनों जेरी से कहती हैं कि आज सुबह उन लोगों ने उसके लिए एक वाइन भेजी थी, तो जेरी वो वाइन अपने हाथ में पकड़ के उन्हें दिखाता है। केली उससे कहती है कि वो उसे ड्रिंक करे और जेरी उसके सामने उसे ड्रिंक करने लगता है। दोस्तों, इन लोगों ने जेरी के ड्रिंक में कुछ मिला रखा था ताकि वो डिजी हो जाए और उसे मारने में आसानी हो सके। तभी जेरी को अजीब सा फील होने लगता है और केली और मरिया वहां पर आके उस पर हमला कर देती हैं। वो उसको बुरी तरह पीटने लगती हैं जिससे जेरी को बहुत दर्द होने लगता है और उसके बाद वो उसे नीचे गिरा देती हैं और उसका गला दबाने लगती हैं। वो एक रस्सी को उसके गले में बांधती हैं और उसे एक नट बोल्ट में फिक्स कर देती हैं जिससे उसका गला कस जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अपने घर पहुंच के दोनों लड़कियां पुलिस को बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि जेरी नाम के एक बंदे ने उनके सामने ही वीडियो कॉल पे आत्महत्या कर ली है। वो पुलिस के सामने रोने लगती हैं और ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और पुलिस वाला जब अपनी टीम जेरी के घर में भेजता है तो उसकी टीम उसे बताती है कि वहाँ पे उन्हें कोई मिला ही नहीं है।
ये सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि जेरी अभी मरा नहीं है। वो दोनों काफी चिंता करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जेरी जिंदा है तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और वो उनका सच सामने ले ही आएगा। उन दोनों ने उसकी सारी वीडियोस वायरल भी कर दी थी, जिसे जेरी को लोग बेवकूफ कह रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी जेरी का डॉक्टर अपना एक बयान देता है और वो रिपोर्टर से बताता है कि जेरी कोई शरीफ इंसान नहीं है, वो बहुत ही डेंजरस इंसान है जो कि लोगों को जान से मार सकता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम उस क्रीपर को देखते हैं जो कि एक लड़की के घर में दाखिल हो गया था। वो लड़की जब नहाने के लिए जाती है तो जेरी उसके सामने आके उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की काफी डर जाती है और वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक केज में बंद पाती है। और दोस्तों, ये वही सीन था जो कि हमें फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब जेरी उन सभी लड़कियों से उनकी करतूत का बदला ले रहा था। उस लड़की की जब आंखें खुलती हैं तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन तभी जेरी उसकी चेन खींचता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। तभी वो लड़की अपने आप को पानी से बाहर निकालती है और आगे बढ़ती है, जहाँ उसे एक कपड़ा नजर आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था माई फ्रेंड। और ये देखकर वो समझ जाती है कि ये जरूर जेरी का काम है, क्योंकि वो ही उसे हमेशा दोस्त के नाम से बुलाया करता था। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पे एक बोर्ड नजर आता है जिसके ऊपर एक डायरेक्शन लिखी हुई थी। वो साइन को फॉलो करते हुए आगे वुड्स की तरफ बढ़ती है, जहाँ पे उसे अपनी एक दोस्त पेड़ से बंधी हुई नजर आती है। ये देखकर वो उसके पास जाती है उसकी मदद करने के लिए, और तभी वो देखती है कि उसके शरीर पे ढेर सारा खून लगा हुआ है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो मर गई है। लेकिन तभी वो लड़की होश में आ जाती है और उसे जिंदा देखकर वो खुश हो जाती है। उसकी मदद करती है उसे छुड़ाने में, और उन्हें पता चलता है कि ये खून उसका नहीं है बल्कि किसी और का है। वो लड़की उसे बताती है कि ये जेरी का काम है जो कि अब उनसे बदला ले रहा है, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ती हैं जहाँ जेरी ने उनके लिए पानी की बोतल्स रखी हुई थी, और वो उसे देखकर उस पानी को पीने लगती हैं। लेकिन तभी उन्हें बहुत तेज स्मेल आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पानी नहीं बल्कि पेशाब है, जिससे उन्हें वहाँ पे उल्टी भी आने लगती है। उसके बाद वो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं, जहाँ उन्हें एक कार्डबोर्ड बॉक्स नजर आता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उसके अंदर कोई बेकार चीज होगी, इसीलिए वो दोनों उसे खोलने के लिए राजी नहीं होती। उसके बाद दोनों हिम्मत करती हैं और डिसाइड करती हैं उसे खोलने का, और जब वो उसे खोलती हैं तो उसके अंदर उन्हें केली का कटा हुआ सर नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी केली को होश आ जाता है और वो देखती हैं कि वो जिंदा है, और जेरी ने यहाँ पे उन्हें ट्रिक करने की कोशिश करी थी। वो दोनों केली की मदद करती हैं और उसे गड्ढे से बाहर निकाल देती हैं, और उसे कहती हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। तभी केली को पेड़ के पास एक टैबलेट नजर आता है, और जब वो उसे लेने के लिए वहां पर जाती है तो जेरी अपना बॉक्स खोल के उसके अंदर एक बटन दबाता है, जिससे गड्ढे के अंदर ट्रांसप्लांट किया हुआ एक बम फट जाता है, और इससे उन दोनों लड़कियों की वहीं पे मौत हो जाती है। केली जब अपनी दोस्तों को वहां पे मरता हुआ देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी जेरी गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वो उसे जिंदा वहां से जाने देने वाला नहीं था। उसे वो टैबलेट देता है और केली देखती है कि उसने उन्हें लाइव कर दिया है, ताकि वो लोगों के सामने लाइव में ही उन्हें जान से मार के बदला ले सके। केली ये देखकर समझ जाती है कि जैसा उन लोगों ने उसके साथ किया है वैसे ही वो उनके साथ करना चाहता है। तभी केली को वहां पे एक ट्रैवलर नजर आता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पे वेकेशन मनाने आया था। केली उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहां पे जेरी आ जाता है, जो कि उस बंदे के सर में एक्स मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और केली ये देखकर डर जाती है और भाग के उसकी गाड़ी में जाके छुप जाती है। उसकी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गाड़ी में चाबी ही नहीं थी। तभी जेरी वहां पर आता है और उसे गन पॉइंट पे रख लेता है, और उससे कहता है कि वो कैक्टस से वहां पे इंटीमेट होकर दिखाए। केली बहुत ही चालाकी से कैक्टस उठाती है और उसके मुंह पे मार देती है, जिससे जेरी को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो उसे जबरदस्ती पकड़ के उसके हाथ बांध देता है, और उसके बाद उसे घसीट के अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो उस बंदे की गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है, जो कि देखकर उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। लेकिन जेरी बिना कुछ जवाब दिए उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो केली को पानी में डुबोने लगता है ताकि वो सबक सीख सके, और फिर वो उसके टैबलेट के साथ उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। केली की जब आंखें खुलती हैं तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस टैबलेट की मदद से उसे रीबूट कर देती है, जिससे जेरी के सारे सिग्नल्स वहां से चले जाते हैं और लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। जेरी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि वो जरूर अपनी दोस्त को बचाने आएगी। और हम यहाँ पे मरिया को देखते हैं, जिसे उसने बंदी बना रखा था। वो मरिया को उठाता है और उसके टॉयलेट की बकेट में उसका मुंह दे देता है, और उसके बाद वो पूरी टॉयलेट उसके ऊपर ही गिरा देता है, क्योंकि मरिया ने उसे सेम ऐसा ही टास्क दिया था और उसके साथ भी उन्होंने सेम किया था। उसके बाद वो मरिया को पेड़ से बांधता है और उसे बेल्ट से मारता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी केली वहां पर आ जाती है और जेरी की गर्दन पे स्टैब कर देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो मरिया को छुड़ाती है और वो दोनों वहां से भागने लगती हैं। उसी गाड़ी में बैठती हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी जेरी उठ जाता है और उन दोनों पे बंदूक से शूट करने लगता है, जिससे वो दोनों वहां से भागने लगती हैं। उसके बाद जेरी अपनी
कैंप में जाता है और वहाँ पे अपनी मरहम पट्टी करता है। वो अपनी गर्दन पे टेप लगा लेता है ताकि उसका खून रुक सके और फिर वो दोबारा से लाइव स्ट्रीम चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालू नहीं होती। कुछ देर बाद मरिया और केली फिर से उसे पागल बनाने का फैसला करती हैं। मरिया उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे लाइक करती है और केली के कहने पे उसने ये सब किया था। जेरी उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी पीछे से केली आ जाती है जो कि उस पे हमला कर देती है और वो दोनों उसे बुरी तरह पीटने लगती हैं। वो उससे कहती है कि वो बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा और ये सुन के जेरी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिससे वो उन दोनों को बुरी तरह पीटता है और बेहोश कर देता है। उसके बाद जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों अपने आप को बंधा हुआ पाती हैं और जेरी उन दोनों को इलेक्ट्रिक मशीन से शॉक देता है। वो केली को टैबलेट देता है और उसे लाइव स्ट्रीम चालू करने के लिए कहता है, तो केली उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ये सुन के उसे गुस्सा आता है तो वो मरिया को अपनी कार के पीछे बांध देता है और रस्सी का दूसरा छोर वो पेड़ पे बांधता है और उसके बाद वो अपनी जीप आगे करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी स्ट्रेच होने लगती है। तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर की मदद से पुलिस वाले भी आ जाते हैं ताकि वो उन लड़कियों की जान बचा सकें। जेरी जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है तो वो वहाँ पर जाता है और एक एक करके वो सभी पुलिस वालों को मार गिराता है। उसके बाद वो केली को लाइव स्ट्रीम चालू करने के लिए कहता है और डर के मारे वो लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है और उसके बाद वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है, जिससे मरिया के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अब सिर्फ केली ही जिंदा बची हुई थी। इसलिए वो केली की गर्दन पे रस्सी बांधता है और उसके फांसी लगा के उसे मार डालता है और इसी के साथ उसका बदला पूरा होता है और ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्रीपर मूवी की कहानी, जो कि एक स्लैशर फिल्म है और आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।